हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से, लंच करने के बाद, रेस्ट करने के बाद। और आज के मौसम की बात करें ना, आज फिर डरावना मौसम हो रहा है। आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। काफ़ी डरावना मौसम हो रखा है, लगता है बारिश होने वाली, झमाझम वाली। ये देख सकते हैं कितने खतरनाक काले काले बादल छाए हुए चारों ओर, एकदम से बादल छाए हुए। थोड़ा इस साइड को थोड़ा कम लग रहा है, इस साइड को थोड़ा खुला लग रहा है, लेकिन बादल तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा वाइट वाले हैं। और बाकी देख सकते हैं बिल्कुल हमारे ऊपर ऐसे ब्लैक बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। दीदी ने अच्छा रिएक्शन दिया है, ऐसे प्यार से रिएक्शन दिया है, तो हम भी प्यार से ही रिएक्शन देंगे इस बात का। कि बात तो उन्होंने वही की है, लेकिन जो तरीका बोलते हैं ना, वो बदला हुआ है। बाकी बात तो सेम वही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। तो हम भी अब लैंग्वेज बदल लेते हैं अपनी, क्योंकि जो जिस भाषा में बात करते हैं ना, उसी भाषा में बात करना चाहिए बोलते हैं। और आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था। और मुझे टंकी वाली भाई कहते हैं मैं टंकी के पीछे छोड़ूँ, मुझे टंकी के पीछे आके बात करना पड़ेगा ना। तो मैं भी आ गया हूँ टंकी के पीछे। और अब बात करते हैं कि जो निंजा भाभी के बारे में कह रहे थे कि मतलब उसको, उनके बातों से ये लग रहा था कि मतलब उनको ऐसा जो घात वाला कांड था वो नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं दीदी, जब मैंने सिर्फ 3 वीडियो बनाई थी आपके ऊपर, तो आप चौथे दिन ऐसे बौखला गए थे कि आपकी लैंग्वेज कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो सोच लो कि जिस हिसाब से टॉर्चर, ब्लैकमेल निंजा भाभी को किया गया, उस लेवल पे अगर टॉर्चर किया जाता तो आप कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। जब किसी इंसान का परिवार और घर परिवार पूरा, बच्चे सब दांव पे लग जाते हैं ना, तो फिर इंसान कहते हैं ना कुछ भी कर सकता है। तो जितना करना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो उतना अभी किया भी नहीं है मेरे हिसाब से। जो मैं सोच रहा हूँ, इतना टॉर्चर करने के बाद कोई इंसान कैसा भी होगा, कितना मजबूर हो ना, वो टूट जाता है। लेकिन उन्होंने धैर्य से भी काम लिया है उन्होंने और उनके परिवार वालों ने। नहीं तो आपकी इस एक झूठ की वजह से ना आज एक परिवार और टूट जाता। और सोशल मीडिया में ना आप जैसे लोगों का बहुत अच्छा चैनल चलता। क्योंकि आप एक झूठ होके अगर जीत जाते, किसी का घर परिवार टूटते ना, तो आप यही कहते कि देखो सच्चाई होती है, जब भी सच्चाई नहीं होने के बावजूद भी आप खुद अपने मुंह से अब ऐसा कहने शायद कह रहे हो कि अब मैं इनके पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप पकड़े गए हो। एक्चुअली आप कह रहे हो किसी से कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, पहले आपको सोचना चाहिए था। टॉर्चर अलग होता है, ब्लैकमेल अलग होता है। टॉर्चर ब्लैकमेल करना अलग, और जो ट्रोल होता है ना, ट्रोल करना एक यूट्यूबरों के बीच आजकल फैशन सा हो गया है, ट्रोल करना, रोस्ट करना। लेकिन इस तरह से जो आपने किया ना, कोई ट्रोल नहीं था, कोई रोस्ट नहीं था, आपका सिर्फ ब्लैकमेल था बस। रोस्ट और ट्रोल करना नहीं था, ब्लैकमेल करना था। तो वही काम किया है आपने। और रही बात कि मतलब किसी ने कहा कि हमारे गांव में कोई अगर औरत घाट डालती तो लोग उससे दूर भागते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी, चाहे औरत हो मर्द हो, अगर उसका कुछ, ये सब कुछ उसके लिए क्या होता है, घर परिवार, इज्जत, बीवी बच्चे सब यही होते हैं ना। किसी के लिए भी हो, सबसे पहले माँ बाप, बीवी बच्चे, हस्बैंड या वाइफ, सबके लिए एक परिवार होता है सबसे पहले। अगर वही परिवार, वही चीज़ अगर दाव में लग जाए, तो औरत क्या, जिन से क्या कदम उठाता। ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए था कि हमें इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि किसी का घर बर्बाद तोड़ के हमें क्या मिलने वाला है। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। और दोनों जो कह रहे थे कि आपने दोनों साइड की सुननी चाहिए थी, तो मैं अब आपकी इसमें किस हिसाब से सुनता। मैं भी क्या तुम्हारे साथ लग जाता कि नहीं निंजा तुम गलत है, सबूत है हमारे पास, स्क्रीनशॉट है। अगर मैं भी वही लेके चलता, फिर और मेरे साथ और कोई जुड़ जाता, तो वो एक परिवार टूट जाता। ये क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? वैसे तो आप कहते हो कि हम अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, एक अच्छा परिवार है, या तो अच्छे परिवार में क्या ऐसे किसी के घर तोड़ने का विचार कैसे आ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता है। बाकी अब होंगे आप सब, मैं मानता हूँ आपके परिवार में सब अच्छे हैं सब, तो लेकिन ऐसे सोच रखना कि मतलब एक को गिराने के लिए इतने हद तक जाना, मेरे हिसाब से क्या, किसी के हिसाब से भी बहुत गलत है। और वो कमेंट की बात रही, क्योंकि आपके वीडियो में जो मैंने देखा था
कमेंट मैंने किया था, मैं नहीं किया क्यों बोलूं, मैं कमेंट किया था कि जो उस समय मुझे लगा, मैंने वो कमेंट किया कि जो आपने रिकॉर्डिंग सुनाई, बातों को इस तरह रखा कि मैं सच मान गया। जिस तरह अभी मैं सच मान रहा था कि अगर मैं निंजा भाभी की वीडियो नहीं देखता, तो आपकी वीडियो देखता, तो मैं आपके साथ ही रहता ना, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता। तो मैंने उनकी वीडियो कब से देखना शुरू किया, मतलब जब भी टाइम मिले मुझे, परमानेंट हम 10 से 12 घंटे ड्यूटी करने वाले हैं बंदे हैं, हमें उतना टाइम तो नहीं लगता है। जब भी मैं टाइम मिला तो लगभग देखता ही था। फिर मैंने बीच में यूट्यूब देखना बंद कर दिया। अचानक से एक दिन मैंने निंजा भाभी ब्लॉग्स देखा, तो उसमें वो सीधे कह रहे थे कि अब मैं मंदिर में जा रही हूँ, ये कर रही हूँ। उल्टा आप लोग क्या टॉर्चर कर रहे थे, तुम सच होती, तुम अगर सच कह रही होती, तुम तो कब का मंदिर चले जाती है, तुम तो ऐसी है तभी तो नहीं जा पा रही है। ऐसे ब्लैकमेल किया 1-2 महीने, तो आप समझ सकते हो। तो 3 वीडियो बनाने में आपकी इतनी हालत खराब हो गई थी, तो उस बेचारे की हालत क्या खराब हुई होगी, ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो आपको तो कंटेंट चाहिए था कि बस मुझे रोज का वीडियो बनाना है, तू सबूत ला, तुम कौन पुलिस थाने जा, वो कर। क्यों? खुद की बारी आएगी तो हैकड़ी निकल गई। पता चल गया ना 3 दिन में, जब कोई ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है, तो कितना दुख सहना पड़ता है। मुझे तो अभी भी निंजा भाभी के बारे में सोच के ना बहुत बुरा लग रहा है। और आपने तो उनको तक छोड़ो, उनके परिवार के, उनके हस्बैंड तक बोल दिया कि कैसा है वो नामर्द हस्बैंड जो चुपचाप सोया हुआ है, उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो बता दूं, कल भी बताया था, आज भी बता दूं, अगर तुम जैसे लोगों के, हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया में हैं, उनकी वजह से अगर कोई सच मान ले, अपना रिश्ता तोड़ लेना, इतना मूर्ख तो शायद कोई होगा। तो ऐसी बातें नहीं किया करो तो अच्छी है। अब तुम सब करने के बाद कह रही कि उसने अब पहले तो कह रहे थे स्क्रीनशॉट है, ये गलत है, अब कहने लगे कि आप लगभग इशारों में कि घात नहीं डालना चाहिए था। तो यार किसी को ना आप लोग टॉर्चर करोगे, इतना टॉर्चर करोगे, तो वो क्या करेगी? अगर वो चलो हम मान भी लेते, थाने में चले जाते, थाने का हम सबको पता है कितना टाइम लगता है। आज केस होता, आज से 4 साल बाद जब सब भूलने लगता है, तब वो ओपन होता, आजकल की बदनामी होती। फिर जो 4-5 साल उसका निर्णय तब भी निकलता कि नहीं निकलता, लेकिन गांव में यही कहता कि नहीं यार उसका तो केस चल रखा है, वो कर रखा है, तो इस तरह से उसको नजरों में गिरा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने मंदिर का रास्ता चुना। क्यों? उसमें जो गलत होगा उसको परेशानी होगी, लोग उनसे क्यों डरेंगे? हमारे यहाँ कोर्टों से ज्यादा फैसले तो मंदिर में ही होते हैं, और भगवान से सब डरते भी है, इसलिए कोई गलत काम भी नहीं करता है। समझे? जो आप कह रहे थे होता है कि नहीं होता है, तो होता है, भगवान है अभी भी, कौन कहता नहीं होता है। आना हमारे उत्तराखंड, होते हैं कि नहीं साक्षात दिखा देंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को इस तरह ब्लैकमेल मत करो, कि इतना ही ब्लैकमेल करो, इतना ही टॉर्चर करो जितना खुद सह सको। तो क्या ही कहिए अब उसके बारे में। और आप गाली गलौज वाली बात तो किसने, आप कह रहे थे कि किसी भैया, किसी का मुझे कमेंट आता है कि जब आपके बारे में बोलते हैं तो उनको गाली देने का मन करता है, उनके बारे में ऐसे कुछ भी बोलने का मन करता है। तो किया है, करने वालों ने किया है। मेरे इसमें भी 9-10 से ज्यादा बहनों का कमेंट आया है कि मेरे इसमें भी कमेंट किया है, इनके नाम से, ये नाम भी लिख रखा है, उन्होंने भेज रखा है कौन कौन करता है कमेंट, गंदे गंदे कमेंट। तो आपके नजरों में वो सही हो गए, और मैंने बहन का जो कि एक बहन का सब कुछ दाव में लगा था, उसका साथ दिया, तो मैं बेकार हो गया। ओके? और आपके वो भाई सच्चे हैं, और आपके भाई अच्छे ही हैं, आप भी अच्छी हो, हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। बाकी आपने एक के चरित्र में कलंक लगाने की सोची, आप अच्छे हो। और उस कमेंट ब्लॉगों में वो बढ़ चढ़ के कमेंट कर रहे थे, वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम गलत हैं बस। तो आपका कहने का मतलब यही था। और हाँ, तो एक बात कह रही है कि हर इंसान को एक सहने की लिमिट होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर दिया ना तो इंसान फिर बौखला जाता है, फिर वो कुछ भी कर जाता है। खुद ही वो कह रही है, सुन लो उनका वीडियो। तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, आपकी 3 वीडियो में आप इतने बौखला गए, तो सोचो निंजा भाभी को ऐसे स्क्रीनशॉट दिखा के इतने महीनों से परेशान, इतने दिनों से परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? क्योंकि वो मंदिर नहीं जाते, तुम अलग से परेशान कर रहे थे उसको कि सच्ची होती तो जाती ना मंदिर, क्योंकि ऐसे करती है तभी तो नहीं जा रही, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे कमेंटों में वो, और वो भी जो लोग तुम्हारे सपोर्टर हैं, ज्यादा नहीं 7-8 लोग, वो कमेंट करते हैं सच होगी तभी तो जाएगी ना, इसने तो कर्म खराब है इसके, तो तभी तो नहीं जा रही है, बोल बोल के तुमने मंदिर पहुंचाया। ठीक है?
मंदिर पहुंचाने वाला कोई नहीं है, तुम ही लोग हो। फिर उसके बाद उसको गलत कह रहे हो, पहले पहुंचाओ फिर गलत कह रहे हो, ये कहाँ की बात है भाई? ये कौन सी बात है कि पहले खुद वहाँ उसको ब्लैकमेल कर करके पहुंचाओ, फिर बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा तो हमारे लोग इनसे दूर भागते हैं। ठीक है, क्यों? कि वो सच्ची थी, वो चली गई क्योंकि तुमने भड़काया। पहले वो नहीं जा रही थी, पहले जाना होता था, कब का कर दिया होता, लेकिन तुम लोगों ने उसको इतना ब्लैकमेल किया, उनको इतना ब्लैकमेल किया कि वो मंदिर जाने के लिए ना मजबूर हो गई। मजबूर जिसको बोलते ना, मजबूर होना, वो हो गई अपने रिश्ते और नाते बचाने के लिए। एक तरफ से तुम परेशान करते, एक तरफ से गांव वाले परेशान करते, क्योंकि हमारे पहाड़ों में सबसे पहले कोई चीज़ है तो वो इज्जत है। यहाँ जैसे हम रहते ना, इस गली में क्या हो रहा है, उस गली में क्या हो रहा है, कोई पता आता नहीं है। गांव में अगर कोई गलत काम कर दे या कोई अच्छा काम कर दे तो गांव वाले सब परिवार की तरह लेते हैं, और जो गलत भी करता है ना उसको पूरे गांव वाले सुनाते रहते हैं, तो उसे कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए हमारे पहाड़ों में इज्जत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जैसे अब यहाँ हैं हम रहते हैं 4th फ्लोर में, 3rd फ्लोर में 8 फ़ोन गायब हो गए, और ये क्या बोलते हैं, घड़ियाँ गायब हो गई। CCTV कैमरे से वो पता भी चल गया, पकड़ा गया चोर। लेकिन हमें कब पता चला? 1 हफ्ते बाद। और यही बात अगर हमारे पहाड़ों में होती तो उसी दिन पता चल जाता, क्योंकि हम पहाड़ में जो आप जॉइंट फैमिली कहते हैं ना यहाँ, तो हम पूरे पहाड़ वाले जॉइंट फैमिली एक समझ के ले गए। कोई गलत भी करता है तो सच्चाई करता है, दुख सुख में सब हर जगह साथ देते हैं। यहाँ एक गली में कुछ हो रहा है, कोई यहाँ नीचे वाले में कोई किसी की डेथ हो जाती है, ऊपर वाले को पता नहीं है, बगल वाला बीमार है, बगल वाले को पता नहीं है। इसलिए आप इस बात को नहीं समझ रहे हो कि इज्जत क्या होती है। इसीलिए तुम्हारे बातों से गांव वाले भी तो होंगे ना, कोई कहते ही होंगे, खैर नहीं कहते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में आप कोई कुछ बक देगा, उस पर यकीन नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये कदम उठाया है। तो शायद आपके सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे कि सहने की क्षमता क्या होनी चाहिए, और उतना ही वो दूसरों को बोलना चाहिए जितना खुद सुनने की क्षमता हो। तो शायद आप धीरे धीरे समझ तो चुकी है, लेकिन अब क्या है कि एकदम से आप कह नहीं सकते ना कि ये फेक था, हम ऐसे ट्रोल कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये बात भी आ जाएगी। अच्छा है तुमने बोलना छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि यार कोई कुछ कहने से, सच कहने से कोई कम छोटा नहीं हो जाता है, तो बोल देना चाहिए। तो ठीक है, मैं खुद बोलता हूँ, तू तड़ाके में मैं पहले दूसरे तीसरे दिन आया था, क्योंकि एक बात समझाने के बाद भी तुम लोग उसी पे रोज कि मतलब सबूत, तो सबको गुस्सा आता, सबको सहने की क्षमता आती है। तो मेरी भी सहने की क्षमता बहुत दूर चली गई थी, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा था। तो फिलहाल तो दोस्तों हो गया मेरे ड्यूटी का टाइम, तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। आज मैं पहली बार कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे ना व्यूज, ये कह रहे थे कि व्यूज के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है व्यूज के लिए करना होता तो मैं एक वीडियो आज, एक वीडियो अगले साल, एक वीडियो और अगले साल नहीं डालता। ऐसे रोज डालते रहता ना, मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाता। क्यों यार, मुझे यकीन, पहले बात है यकीन नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे कोई सपोर्ट क्यों ही करेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना भी होगा, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे साथ देता हूँ बस। मेरे देख लेना कब थी स्टार्टिंग किया मैंने 2022, फिर वीडियो थोड़ा बहुत आई, वो भी हमारे सांस्कृतिक कल्चर पहाड़ों का वो आया। उसके बाद फिर थोड़ा बेंगलुरु जाके खाली ऐसे, मतलब वहाँ तो कोई खास वीडियो थी नहीं, ना व्यूज आते थे मेरे, इसलिए मैं वीडियो डालता ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ भी नहीं डाला। फिर एक दिन इनका देखा कि पहाड़ों के बारे में दिल्ली वाला कांड, वो वाला कांड चल रहा था, तब मैं बीच में आया था कि मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं पहाड़ों की बदनामी कर रहे हैं, तो इसलिए आया था। तब से फिर मैंने ये वाला कांड भी आ गया, तो इसमें भी ज्वाइन हो गया। तो मुझे व्यूज पाने के लिए होता ना, तो मैं लगातार किसी न किसी से लड़ते झगड़ता रहता, तो मेरा आज तक तो चैनल मोनेटाइज हो ही जाता। 2 साल होने को जा रहे हैं, तो मुझे चैनल से और कमाई से कोई लेना देना है। भगवान की कृपा से जितना कमा रहा हूँ उतना बहुत है। मेरा परिवार खुश है, मैं बढ़िया हूँ और मेरे परिवार भी खुश है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना भी अगर किसी का भला हो सकता है ना, तो वो करने की सोचा। बाकी अब आपके नज़रों में मैं बुरा हूँ, जिसके नज़रों में अच्छा हूँ। बाकी सबको पता है, जिसको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये डिजिटल बोलते हैं ना, डिजिटल इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी संभव है, कुछ भी करना संभव है। फ़ोन से दूसरे के आईडी निकालना, वो करना, जो भी है, मतलब समझ गए होंगे। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब वीडियो तक निकाले जा रहे हैं, किसी का सिर किसी का सर लगा के। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गलत इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।